पिछले 2 महीने में वहाँ 25,000 से ज़्यादा घरों में आग लगा दी गई। 15,000 से ज़्यादा दुकानें और प्रतिष्ठान जो हैं वो जला दिए गए। इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है और जहाँ की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उसका संज्ञान तक नहीं लेती। एक तो आप देख रहे थे रुड़की, आपको बताया हम रुड़की नगर निगम अंबेडकर चौक पर खड़े और यहाँ पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा पुतला दहन किया गया मणिपुर सरकार का। पता ये जानते हैं क्या कहा महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने? जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर पुतला फूका है उसको लेकर? पिछले दिनों मणिपुर में जो जातीय दंगे भड़क रहे थे, उस दंगे के माहौल में 2 महिलाओं को निवृत्त करके उनका जुलूस निकाला गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उनकी हत्या तक की गई। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि उनकी वीडियो बनी और वो वायरल हुई और वहाँ की भाजपा की सरकार राजभवन में सोती रही। केंद्र के गृह मंत्री कुछ नहीं बोले, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी चुप रही और हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। पूरे मणिपुर के मामले में 2 महीने से मोदी सरकार चुप है और इस महिलाओं पे तो मोदी जी ने कमाल ही कर दिया, एक लाइन तक नहीं की। अरे महाराज, महिलाएं इस देश की, हमारी ऐसी सनातनी सभ्यता में महिलाएं जो हैं परिवार की आन बान होती हैं। आप कम से कम उनके लिए 2 शब्द कहते। इस बात से आहत होकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया करण सिंह महाराज जी ने तमाम कांग्रेस के लोगों को निर्देश दिया और आह्वान किया कि महिलाओं के पक्ष में इस केंद्र की सरकार का पुतला दहन किया जाए। वही महानगर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने किया है। यहाँ पे वरिष्ठ कांग्रेस जन थे, राम सिंह जी थे, विकास भाई हैं, सुधीर थे, जगदेव सिंह वगैरह सभी तमाम। क्यों किया गया, क्या ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा इसलिए किया गया कि पिछले 2 महीने में वहाँ 25,000 से ज़्यादा घरों में आग लगा दी गई। 15,000 से ज़्यादा दुकानें और प्रतिष्ठान जो हैं वो जला दिए गए। कम से कम भी 6 लाख लोग घर छोड़ के चले गए और इस सरकार ने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर सरकार चाहे तो पत्ता भी नहीं फड़क सकता। इतने बड़े पैमाने पर जहाँ हजारों लोग काल के ग्रास में समा गए हों और ये केंद्र की सरकार जो कहती है कि हम फलाने की आँख निकाल देंगे, हम फलाने को देख लेंगे, वो कुछ नहीं बोली। क्या कह रहे हैं, मतलब सरकार करवा रही है सब? नहीं, राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, फिर कौन है? अगर मेघालय है या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहाँ की सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो क्या पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार है? क्या चाइना की सरकार जिम्मेदार है? तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह बताया भाई सरकार? बड़े खेद और दुख का विषय है कि किसी प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है और जहाँ की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उसका संज्ञान तक नहीं लेती। एक तरफ आप नारा देते हो कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और जिस तरह से वहाँ ये अत्याचार हुआ, मैं तो समझता हूँ कि क्रूरता की हद थी। और उसके बावजूद भी जो हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री हैं और जो मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो मौन है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि वहाँ पे जो है उस सरकार को बर्खास्त किया जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए।